हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ नंबर सिस्टम में आप सभी को बताऊंगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है और इकाई अंक को हम लोग कैसे पहचानेंगे, यूनिट डिजिट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कितना होगा। तो साथियों चलिए आप सभी को बताता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए साथियों, आपके पास इस प्रकार से कुछ नंबर है। तो आप इसमें बचपन में सीखे होंगे कि पढ़ने सीखे होंगे पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या है ये? इकाई है। इकाई ये क्या है आपका? दहाई। क्या है आपका? सैकड़ा। ये क्या है आपका? हजार। इस प्रकार से आप सीखे होंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालने सीखना है? इकाई अंक। तो ये क्या है? इकाई है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग इकाई अंक। तो इसमें आपका इकाई अंक कौन होगा? इसमें आपका इकाई अंक होगा 8 है। यहाँ पर आपका इकाई अंक कितना है? 8 है। तो इसी इकाई अंक को हमको क्या करना है? निकालना। तो यहाँ पर बताइए किस प्रकार से आपके पास है। इसमें बताइए कि आपके पास इकाई अंक कितना है। आपके पास इकाई अंक कितना है? यूनिट डिजिट आपके पास कितना है? तो यहाँ पर कितना? देखिए इकाई, तो लास्ट में जो रहता है वही उसी को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। नंबर के सबसे राइट हैंड में लास्ट में जो लास्ट डिजिट रहता है वही क्या कहलाता है? इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना बनेगा? यहाँ पर 9 बनेगा साथियों। लेकिन साथियों यहाँ पर तो ऐसा रहेगा तो हम लोग पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि इकाई अंक कौन बनेगा। लेकिन साथियों इसमें आपको इस प्रकार से दिया रहेगा क्वेश्चन। देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास दिया है। तो बताइए कि इसमें इकाई अंक कितना है, इसमें इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए इसमें इकाई अंक कितना है? 7। इसमें इकाई अंक कितना है? 7। तो यहाँ पर क्या जोड़ है? तो देखिए इन सबको आपको नहीं लेना है, बाकी नंबर को आपको दिखना नहीं है। जो इकाई अंक है उसको आप निकालिए। तो 7 + 7 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 14। तो इसमें इकाई अंक कितना आपका बन रहा है? 4। ये आपका इकाई अंक बन गया। इकाई अंक इसमें कितना है? 4 है। दोस्तों साथियों यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको इसी प्रकार से अगर यहाँ पर घटाव का साइन दे दिया, तो इतना बड़ा घटाव का साइन दे दिया, फिर आप कैसे निकालेंगे? और इस प्रकार से प्लस भी दे दिया आपको। तो बताइए इसमें आपका इकाई अंक कितना होगा? आपका इसमें इकाई अंक कितना होगा? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आप इसमें सबसे आगे पकड़ना है इकाई अंक कितना है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। तो अब बताना है कि इकाई अंक कितना होगा। तो यहाँ पर 7 - 6 - 8 - 9। अब इसमें क्या कीजिए, यहाँ पर सॉरी प्लस है, तो आप इसमें क्या करना है कि आपको घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो यहाँ पर कितना है? प्लस में ये है 7 9 कितना होगा आपका? 16। और ये माइनस माइनस तो जोड़ेंगे इसको तो कितना होगा? 14। तो घटाएंगे 2, तो 2 आपका क्या होगा? इकाई अंक हो जाएगा। आपका 2 क्या हो जाएगा? इकाई अंक साथियों। लेकिन आपके पास इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई दे देगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास ये मल्टीप्लाई दे दिया तो आप बताइए कि इसमें आपका इकाई अंक कितना होगा? आपका इसमें इकाई अंक कितना होगा? आप क्या कीजिएगा साथियों कि आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो लेकिन आपको मल्टीप्लाई उतना करना नहीं है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर किस लिए आपको बताने आया हूँ। तो देखिए साथियों, आपको इसमें देखना लास्ट डिजिट कौन है? 8 है। इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट अंक क्या है? अंतिम अंक। इसमें 8, इसमें 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 × 7 = 56। 8 × 7 = 56। इसमें इकाई अंक कितना है? 6। तो आपका यही इकाई अंक बन गया। यही आपका इकाई अंक बन गया साथियों, इकाई अंक। इसी को इकाई अंक बोलते हैं। तो लेकिन साथियों अब ये जानना है कि हम लोग इतना करने की जरूरत क्या है। लेकिन इससे बड़ा बड़ा जब मेरे पास नंबर आ जाएगा तो इकाई अंक कैसे बताएंगे, चलिए उसको भी जानते हैं। अगर यदि मेरे पास इस प्रकार से नंबर है, इतना मेरे पास नंबर है, तो इसका बता सकते हैं इकाई अंक कितना होगा। इसमें तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन साथियों आप ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। या कोई भी नंबर से आप 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप 5 से किसी भी इवन नंबर में सम संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इकाई अंक 0 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 0। फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए इसी प्रकार से 5 से आप ये सम संख्या को लीजिए 8, तो इसको गुना कीजिए 8 × 5 = 40। कितना है? 40। तो इकाई अंक आपका कितना है? 0 आ गया है। आप 5 से कुछ में कोई सम संख्या में गुना कीजिए, 12 में भी कीजिए, कितना आएगा? लेकिन यहाँ पर तो आपका 12 को तो नहीं लेना है, 2 को लेना है। तो अब लीजिए 2 को, तो 5 दूनी 10, तो आपका इकाई अंक कितना है? 0। अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर में, और 6 है तो गुना कीजिए 6 × 5 = 30, तो आपका इकाई अंक कितना आ गया? 0। अगर आप 5 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 × 5 = 20, तो आपके पास इकाई अंक कितना आ जाएगा? तो साथियों आपके पास इकाई अंक आ जाएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी 5 से किसी भी सम संख्या में या किसी भी सम संख्या से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 में गुना कीजिएगा, तो आपके पास इकाई अंक आएगा वो होगा 0।
क्या होगा 0। और ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास यदि कोई भी संख्या में कितना बड़ा आपके पास संख्या है, यदि आप उसमें 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा 0 साथियों। देखिए साथियों, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए तो यहाँ पर कितना 8 है, फिर 0 है, फिर कितना है 7 है, फिर आगे कितना है 6, फिर कितना है सॉरी 6 नहीं है, यहाँ पर 7 है, फिर यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अब मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर कितना है 0 है। अगर आप 0 से कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, आंसर 0 आएगा। लास्ट में आपका इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 0। अगर आपके पास इस प्रकार से नंबर बहुत सारा है साथियों, आपके पास इस प्रकार से बहुत सारा नंबर है, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर है। अब देखिए कि इसमें इकाई अंक कितना है 6 है, इसमें इकाई अंक कितना है 7 है, इसमें इकाई अंक कितना है 5 है। अब देखिए साथियों यहाँ पर गुना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या सम संख्या यहाँ पर 5 है, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 0। तो आप जब भी कोई भी नंबर में 0 से गुना कीजिए तो आपका इकाई अंक 0 ही आएगा। कितना आएगा 0 साथियों। अब इसी प्रकार से देखिए कि आपके पास कुछ नंबर और भी दिया हुआ है कि बताइए इसमें अंक क्या है, इसमें इकाई अंक क्या है बताइए साथियों। इसमें इकाई अंक 8 और 0 है। तो आप यहाँ पर 0 है तो गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 साथियों। ये आपको समझ में आया? तो चलिए साथियों अब आप फटाफट क्वेश्चन को अब आप इसमें बनाइए जल्दी जल्दी। चलिए बताइए आपका इसमें इकाई अंक कितना होगा, आपका इकाई अंक कितना होगा। आप देखिए कि सबसे पहले 0 है कि ना 0 है तो इसमें आपका इकाई अंक 0 ही हो जाएगा, क्योंकि आप 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इकाई अंक आएगा, लास्ट डिजिट जो आएगा आपका 0 ही आएगा साथियों। तो साथियों आपको आपके पास एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप कमेंट में जल्दी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसका आप कमेंट में बताइए कि आपका इकाई अंक कितना होगा साथियों। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं